वही जिन्होंने केवाईसी अपलोड नहीं करते उन्हीं का शिपमेंट फंसा रहता है। एक बार शिपमेंट डिलीवर हो गई कस्टमर को, बट देन बिल ऑफ एंट्री में अगर उनकी मिस्टेक है तो वो सबमिट नहीं होगी, बैंक उनकी बिल ऑफ एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? क्या आपके भी शिपमेंट कस्टम में स्टक हो रहे हैं? इसकी कई वजह हो सकती है, तो इन्हीं रीजंस को डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ इम्पोर्ट सीरीज, और इन रीजंस का डिटेल में जवाब देने के लिए मेरे साथ में है मनीष, जो कि इम्पोर्ट कस्टम क्लियरेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो कि फेडेक्स एंड कार्गो दोनों में ही कस्टम क्लियरेंस में उनको महारत हासिल है। वेलकम मनीष। थैंक यू मैम। तो मनीष, कितने टाइम से कस्टम क्लियरेंस हैंडल कर रहे हो? मैम कम से 6-7 साल से तो मैं हूँ इसमें, कस्टम क्लियरेंस में करा रहा हूँ, मैं इम्पोर्ट देख रहा हूँ। 6-7 साल हो गए आपको? गुड। तो मनीष, सबसे पहले हम बात करते हैं उन शिपमेंट्स की जो हम कोरियर टर्मिनल पे क्लियर करते हैं। कोरियर टर्मिनल से मतलब जो शिपमेंट फेडेक्स या डीएचएल या यूपीएस के थ्रू आती हैं और जो कि कोरियर टर्मिनल पे लैंड होती हैं। मैनी अ टाइम्स वी हैव सीन कि वो शिपमेंट भी स्टक हो जाती हैं, और वो शिपमेंट कस्टम क्लियरेंस में स्टक ना हो, तो उसके लिए इंपोर्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब शिपमेंट पिकअप हो, तो पहला ये है कि जब शिपमेंट पिकअप होने के बाद आप उसका केवाईसी पोर्टल होता है, केवाईसी पोर्टल में अपना उसका केवाईसी फिल कर दें, उसमें अपलोड कर दें। केवाईसी में क्या होता है कि मेनली होता है आईसी जीएसटी एडी कोड, ये होता है। और इस पे क्या होता है, कई बार क्या शिपमेंट वहाँ से इन ट्रांजिट आती है, तो क्या होता है कि इनवॉइस वहाँ पे प्रॉपर स्कैनिंग नहीं होता ओरिजिन से, तो हमारे यहाँ पे या डेस्टिनेशन पे आने के बाद वो अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से भी शिपमेंट वहाँ कस्टम में स्टक रहता है कि इनवॉइस उनके पास नहीं है। तो जब हम केवाईसी अपलोड करें तो वहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप उस पर इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब शिपमेंट जैसे ही दिल्ली लैंड करेगी आपका क्लियरेंस हो जाता है स्मूथली। अगर अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो फेडेक्स वाले कांटेक्ट कर लेते हैं, या तो वो कंसाइनी को करेंगे या तो हमें कर लेते हैं जिनके अकाउंट पे वो बुक होता है। उसके बाद हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्मूथली शिपमेंट निकल जाता है। वहीं जिन्होंने केवाईसी अपलोड नहीं करते उन्हीं का शिपमेंट फंसा रहता है, उन रिमाइंडर पे रिमाइंडर आते हैं जिनका कोई रिप्लाई ना होता है, इस वजह से वो शिपमेंटें फंसी रहती है। अच्छा मनीष, इसके अलावा और कौन से रीजन है जिसकी वजह से शिपमेंट स्टक होती है कोरियर टर्मिनल पे? मैम होता ये है कि इनवॉइस जब इनवॉइस आती है यहाँ पे, तो कई चीजें उस पर मिसिंग रहता है, जैसे कंटेंट डिस्क्रिप्शन होता है, एचएसएन कोड नहीं होता, जिस वजह से वहाँ पे कस्टम में जो पेपर फाइलिंग करने वाले होते हैं उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि किसमें एचएसएन कोड में जाएगा, क्या कंटेंट क्या है। कई बार क्या होता है कि ऐसे टेक्निकल नाम होते हैं जो कि केवल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को ही पता होता है। तो अगर प्रॉपर इनवॉइस पे ये चीजें मेंशन होंगी तो उनको जो पेपर फाइलिंग वाले होते हैं वो एग्जैक्ट डाल पाएंगे, जिसकी वजह से ड्यूटी में भी बाद में दिक्कत ना आए। करेक्ट एचएसएन कोड में फाइल होगा तो ड्यूटी परसेंटेज क्योंकि ड्यूटी के भी कई स्लैब्स होते हैं, गलत एचएसएन कोड डल जाएगा, ड्यूटी परसेंटेज एक्स्ट्रा आ जाती है, ड्यूटी बढ़ जाता है। बाद में क्लाइंट कहते हैं कि इसमें ड्यूटी इस एचएसएन कोड में जाना था, दूसरे एचएसएन कोड में क्यों गया। तो ये है कि मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जब दे रहे हैं इनवॉइस जब पिकअप के लिए, तो आप प्रॉपर इनवॉइस, पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, एचएसएन कोड हो, यूनिट ऑफ प्राइस जो वैल्यू होती है वो करेक्ट हो, ताकि कस्टम में आए तो उनको फर्स्ट ऑफ जैसे इनवॉइस देखे ना उनको सारी डिटेल उस पर क्लियर दिख जाए, उसके बाद वो शिपमेंट स्मूथली निकल जाए। मनीष, आई थिंक ये बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। अगर इंपोर्टर इन चीजों को फॉलो कर ले तो उनकी शिपमेंट स्टक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा मनीष, ये कई बारी मैंने भी देखा है और काफी लोगों का ये कंसर्न होता है कि शिपमेंट आती है, शिपमेंट में इनवॉइस वैल्यू पड़ी है डॉलर में, बट जब वो बिल ऑफ एंट्री कस्टमर के पास में पहुंचती है तो उसमें जीबीपी होता है या कोई और कंट्री की करेंसी पड़ी हुई होती है। आई नो दीज आर ह्यूमन एरर्स, सो किसी ने गलती से फाइल कर दिया गलत, उसमें करेंसी एंटर कर दी, तो इसकी रेमेडी क्या है? इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? एक बार शिपमेंट डिलीवर हो गई कस्टमर को, बट देन बिल ऑफ एंट्री में अगर उनकी मिस्टेक है तो वो सबमिट नहीं होगी, बैंक उनकी बिल ऑफ एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? मैम इसके लिए क्या है कि आपको एक अमेंडमेंट लेटर बनाना पड़ेगा जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम ने दिल्ली के नाम पे, उसमें आपको एग्जैक्ट रीजन लिखना है कि क्या है, किस करेंसी से किस करेंसी में रॉन्गली फाइल हो गया है। उसमें क्या है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें अप्रोक्स 1 मंथ
एंड 1.5 मंथ लग जाएगा आपका। लेकिन इसमें है कि आपका ये उसे कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। वो अमेंडमेंट जब हो जाएगा उसके बाद आपके पास वो आएगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका अमेंड बीओई मिल जाएगा। बिल ऑफ एंट्री अमेंड हो जी, सकती है, जी, टाइम जी। टेकिंग प्रोसेस है, 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, पर ये अमेंड हो जाती है। और अमेंडमेंट हमें उसी कैरियर को रिक्वेस्ट डालनी है जिसने हमारी बिल ऑफ एंट्री फाइल की है। जी मैम, बिल्कुल। तो मनीष, जिनकी भी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए? मैम, जो अगर कोई इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो वो हमारे ऑरेंज स्टार से कराएं। हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख के कि कोई मिस्टेक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपका जो भी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो वो करेक्ट फाइल हो। हम एक्सपर्ट हैं इंपोर्ट शिपमेंट इंपोर्ट कराने में, चाहे वो डीएचएल से हो चाहे फेडेक्स। हम आपको डोर स्टेप तक स्मूथली शिपमेंट डिलीवर करके देंगे। अच्छा मनीष, ये तो हो गई कोरियर टर्मिनल की बात है ना, आपने बता दिया दैट वी आर एक्सपर्ट, और हम चाहे फेडेक्स हो, डीएचएल हो, किसी भी कैरियर से लाई हुई कोरियर टर्मिनल पे शिपमेंट हम स्मूथली क्लियर कर सकते हैं, और ये सारे इंफॉर्मेशन वी विल टेक केयर ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर्स। नाउ अब आप ये बताइए कि कार्गो शिपमेंट क्लियरेंस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में? मैं मोस्टली कार्गो में कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जांपल में है ईपीआर सर्टिफिकेट। आजकल कस्टम ने एक ईपीआर सर्टिफिकेट जो है कि सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड से ईपीआर सर्टिफिकेट मिलता है। इसके 2 टाइप है, एक प्लास्टिक ईपीआर, एक है इलेक्ट्रॉनिक ईपीआर। तो ये है कि ईपीआर कस्टम ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसको ईपीआर देना मैंडेटरी है। तो अधिकतर शिपर के पास ईपीआर है। बहुत सारे हमारे जैसे कंसाइनी हैं उनको ईपीआर के बारे में ही पता नहीं है, उनकी शिपमेंटें स्टक हो जाती है। तो इसीलिए इसे ईपीआर सर्टिफिकेट भी बनवाना आजकल मैंडेटरी कर दिया कस्टम ने। तो सबके पास होना चाहिए ईपीआर। अगर ईपीआर है तो आपका स्मूथली से शिपमेंट निकलेगा और आपके यहाँ डिलीवर किया जाएगा। दूसरी चीजें ये हो गई, जैसे कुछ पेपर आइटम कोई इंपोर्टर मंगा रहा हो, उसमें क्या है कि पेपर आइटम में पिन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। पीआईएमएस सर्टिफिकेट, ठीक है। पीआईएमएस होता है, पिन सर्टिफिकेट होता है, जो कि शिपमेंट दिल्ली लैंड करने के 5 दिन पहले का होना चाहिए। अगर कोई शिपमेंट अगर जैसे सपोज आज बुक कर दिया, 2 दिन में शिपमेंट आ गई, अगर उसका पिम्स बना हो 3 दिन पहले का, तो वहां पे कस्टम क्वेरी डाल सकता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे आपका कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इनवॉइस आपके पास मिल रही है तो उसी समय आप पिम्स बनवा लें, क्योंकि पिम्स बनाने के लिए ओनली इनवॉइस चाहिए आपको। आप पिम्स बनवा के रखें, उसके बाद आप उसकी प्लानिंग करें ताकि आपका कोई शिपमेंट फंसे ना कस्टम में, स्मूथली आपसे डिलीवर्ड हो आपके यहाँ पे, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत ना हो। तीसरा होता है जैसे बीआईएस। कुछ आइटम ऐसा है जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कुछ आइटम ऐसे आते हैं जो बीआईएस के अंडर आते हैं। उसमें होते हैं बहुत सारे आइटम हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे एलईडी लाइट्स हो गए, टॉयज हो गए, ये सारी चीजें होती है जिसमें बीआईएस सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप देखते हैं कि शिपमेंट मैं बीआईएस के अंडर का मंगा रहा हूँ तो आप पहले ही प्रॉपर आप सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रखें ताकि शिपमेंट यहाँ दिल्ली में है तो स्टक ना रहे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप शिपमेंट छोड़ेंगे तो उसमें डैमेज लगता है, जो कि आपको फिर बाद में आप कहते हैं कि हमारा शिपमेंट है, हमारा डैमेज लगे। तो आपको हैसल फ्री निकालना है शिपमेंट, तो प्लानिंग करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप क्लियर करके रखें। और एक और चीज है एलएमपीसी। एलएमपीसी सर्टिफिकेट एक होता है जो कि जैसे कोई रेडी टू सेल करने के लिए कोई शिपमेंट मंगा रहा है और उसको सेल कर देगा, तो उनको भी एलएमपीसी की जरूरत पड़ती है। एक होता है कि वेट मशीन, जैसे वेट मशीन मंगा रहा हूँ तो उसमें भी एलएमपीसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऐसा कोई आइटम मंगा रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीजें जैसे एलएमपीसी बनवा के रखें। अगर बीआईएस के अंडर फॉल करने वाला आइटम है तो बीआईएस करा के रखें। इसकी अगर ये सारी चीजें आपके पास रहेगी तो आपको स्मूथली डिलीवर मिलेगी शिपमेंट स्टक नहीं होगी कस्टम में, क्वेरीज भी नहीं आएंगी, एंड इफ यू हैव ऑल द सर्टिफिकेट, जिससे आप भी सफर नहीं करेंगे, हम भी सफर नहीं करेंगे और आपकी शिपमेंट टाइम टू टाइम आपके यहाँ पे डिलीवर्ड होगी। तो मनीष, आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। अब मैं आपसे एक एक करके जानना चाहूंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स हम कैसे बनवा सकते हैं। जैसे पिम्स हो गया, तो पिम्स कैसे ऑब्टेन कर सकता है इंपोर्टर? मैम, इसके लिए एक है, गूगल पे आप जाएंगे, पिम्स का PIIT करके ऐसे एक लिंक है, उस पर जाके आप सारी अपनी डिटेल डालेंगे अपने शिपमेंट का। तो पिम्स में वो उसका नॉमिनल चार्जेस आपका आता है 500 रुपये का होता है।
₹500 फीस पे करना पड़ता है, आपका पिन्स हैंड टू हैंड बन जाते हैं। और ये इम्पोर्टर रिक्वेस्ट करता है? बिल्कुल मैम, इम्पोर्टर ही बनाते हैं वो। ठीक है। जी। एंड BIS? BIS मैम, BIS आपका इम्पोर्टर दे दे या एक्सपोर्टर दे दे, वही 2 ऑथराइज होते हैं बनाने के लिए। जी, जी। पर हम उनको हेल्प कर सकते हैं, वी हैव ऑल दैट फैसिलिटीज अवेलेबल जहाँ पे हम उनको BIS बनवाने में मदद कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। एंड LMPC सर्टिफिकेट? LMPC सर्टिफिकेट भी बन जाता है मैम, उसके भी कुछ चार्जेस हैं, उसमें हम लोग हेल्प करा सकते हैं बनवाने के लिए, तो उसके लिए भी हम हैं। वी हैव दैट सर्विस जहाँ पे हम कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं LMPC सर्टिफिकेट में। जी मैम। एंड EPR सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं? EPR सर्टिफिकेट भी मैम इसे सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड से बनता है, उसमें हम लोग हेल्प करा देंगे बनाने में, तो उसका भी है, कुछ ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 मंथ का टाइम है, लेकिन बन जाएगा। बन जाता है अगर सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई रिक्वायरमेंट हो किसी को तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट, उसके कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि देने होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, 1 मंथ अप्रोक्स 1 मंथ लगेगा बनने में, तो बन के आ जाएगा। मनीष, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई नो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इन एपिसोड्स को देख रहे होंगे, इससे उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड दे विल इंश्योर कि बिफोर इम्पोर्टिंग उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, HSN कोड सारे कुछ प्रॉपर है, सो दैट उनकी शिपमेंट स्टक ना हो। और उसके अलावा उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया कि उनको कौन हेल्प कर सकता है, ऑरेंज स्टार लॉजिस्टिक्स। सो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट फॉर योर इम्पोर्ट शिपमेंट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस।